Hello, dear students. This is Bhanupriya. I welcome you back to my channel, Maths by Bhanupriya. Today, we'll be continuing with the chapter 1 of class 9, coordinate geometry. उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. Part 1 was related to the brief history of coordinate geometry. The part 2 was related to how beautifully coordinate geometry helps us to understand positions. So what we are going to discuss in part 3 today, आज हम will be discussing some terms related to Cartesian coordinate system, उनके meanings. So let's get started. Cartesian coordinate system से related कुछ terms. क्या है वो terms? First is axis, then origin, then abscissa, इसी के साथ ordinate भी है, and the last one is quadrants. तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज एक्सेस. हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वी हैव टू नंबर लाइंस. वन इज द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड द अदर इज वर्टिकल नंबर लाइन. और ये जब दोनों मीट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तब ये जो प्लेन बना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. एक ऐसा प्लेन जिसमें वी कैन सी टू नंबर लाइंस ड्रॉन, one horizontal, one vertical, meeting at an angle of 90 degree. That is called a Cartesian plane. And these two number lines, the horizontal number line, which can also be written as here x, देखिए इसका नाम देखिए, ये है x, xo x dash, xo x dash, that is the x-axis, and vertical number line yo y dash is the y axis. देखिए ये दोनों नंबर लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स नहीं है, लाइंस हैं. लाइंस है तो इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं. 3 लेटर नेम हम ले रहे हैं, एक्सओ एक्स डैश, वाईओ वाई डैश. So let us see what is the definition of the term axis. The position of a point in a plane is fixed by choosing the axis of reference, which are two number lines perpendicular to each other. Whenever we are discussing, suppose this is the point 3,4. इसकी पोजीशन की बात करें जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करी, या इससे भी एक ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ एग्जाम्पल लें. आपका फ्रेंड आपसे पूछता है स्कूल में कि आई वांट टू कम टू योर होम, आई वांट टू विजिट योर होम, कैन यू एक्सप्लेन द वे टू रीच योर होम. रास्ता कैसे आना है वो बता दो मुझे. तो व्हाट डू यू से? यू स्टार्ट विथ सम पॉइंट. देखो स्कूल से बाहर निकलोगे, जस्ट टेक राइट, then you will reach a T point. From there you take left. After around say 100 meter you will reach my house. My house number is so and so. Right? इस तरह से आपने उसको way to home explain किया. तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्कूल से. स्कूल से बाहर आना और राइट ले लेना. तो जो पॉइंट है स्कूल, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. तो रेफरेंस पॉइंट को मैथ्स में रेफरेंस पॉइंट भी कहते ही है, ओरिजिन कहते हैं. आपने रास्ता कहाँ से स्टार्ट किया बताना इनिशियली, तो आपने स्कूल से बताया, स्कूल से स्टार्ट किया बताना. दैट स्कूल इज द ओरिजिन इन दिस केस. सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट प्लेन देयर इज सम पॉइंट जहां से हम बाकी सारे पॉइंट्स की पोजीशन को बताते हैं, जिसकी हेल्प से हम बाकी सारे पॉइंट्स की पोजीशन को बताते हैं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. एंड इसके बाद ये जो 3 और 4, जैसे यहाँ मैथ्स में है 3 और 4, जैसे आपने वहां पे बताया था अपने एग्जाम्पल में कि राइट लेने के बाद टेक लेफ्ट, एंड आफ्टर टेकिंग लेफ्ट आफ्टर अबाउट 100 मीटर. तो आपने एक डिस्टेंस बताया था कि लेफ्ट लेने के बाद या टी पॉइंट जब रीच करो, टी पॉइंट रीच करने के बाद 100 मीटर ले लेना, टी पॉइंट से 100 मीटर. इसी तरह से डिस्टेंसेस भी हम किसी पॉइंट से बताते हैं कि टी पॉइंट से 100 मीटर है. यहाँ पर भी मैथ्स में भी इसी तरह से होता है. तो ये दोनों जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, वो रेफरेंस एक्सिस है, वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है. देखिए यहाँ डेफिनेशन में, जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्कूल था, वैसे ही यहाँ पर दो लाइंस हैं, वो है एक्सिस ऑफ रेफरेंस.
उसमें से जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और जहां ये दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं वो है ऑरिजिन। जो हमारे एग्जाम्पल में ऑरिजिन था स्कूल, वो मैथ्स में यहाँ एग्जाम्पल मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो फाइनली क्या हुआ, एक्सो एक्स डैश ये जो है ये ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कॉल्ड द एक्स एक्सिस। वाई ओ वाई डैश इज द वर्टिकल एक्सिस विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। सो ओ इज द ऑरिजिन है, ये ओ भी है ये जीरो भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। देखिए फिर से देखें, इस वीडियो में हमें क्या क्या देखना था, हमें एक्सिस देखनी थी। तो इन कोऑर्डिनेट प्लेन वी ड्रॉ टू नंबर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वन वर्टिकल नंबर लाइन, and these are called, the horizontal one is called x axis, vertical one is called y axis. Point of intersection of these two axes is called origin. अब बात करते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो एब्सिसा क्या होता है, जैसे यहाँ पिछले एग्जाम्पल में था 3,4। What does 3 and 4 represent here? 3 is the distance of this point, ये point है। 3 is the distance of this point from the y axis. y axis ये बनी हुई है वर्टिकल, तो इसका इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द y axis अगर आप देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट है। That x coordinate or the distance of this point from the y axis is called x coordinate, और x coordinate का स्पेशल नाम है एब्सिसा, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। इसी तरह से इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस 1 2 3 4 4 यूनिट्स है। आप खुद ही देखिए ये लाइन जो है, ये डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस which is 4 units. तो जो y coordinate है that means it is the distance from the x axis. Y coordinate is the distance from the x axis and the special name is ordinate. तो उल्टा हो जाता है, y axis से जो डिस्टेंस है वो x coordinate कहलाता है, x axis से जो डिस्टेंस है वो y coordinate। एक बार और देखिए, x axis से इस पॉइंट का डिस्टेंस, x axis यहाँ पर है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से ये है, इसका मतलब ये है 4 यूनिट्स विच इज y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट। अच्छा है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से देखिए दिस वन, इसको देखिए कितना है, नीचे आके देखा हमने ये 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स इसका x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस y एक्सिस से पर ये है x कोऑर्डिनेट। तो ये है x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब बात है नेक्स्ट टर्म की, क्वाड्रेंट्स। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन टू number lines are drawn, one horizontal, one vertical, perpendicular to each other, then this whole plane is divided into 4 parts. This each part is called quadrant. Each part is called quadrant. So the coordinate axis, horizontal and vertical axis, they divide the plane into 4 parts, 4 regions. Each region is called quadrant. And this one is called first, यहाँ से start करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉक चलती है ऐसे, एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या खासियत है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत पहले नाम देख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम है XOY, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर ये बाउंड्री है, XOY, दिस इज द बाउंड्री, दिस होल रीजन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम हुआ X-OY, थर्ड का नाम हुआ X-OY', फोर्थ का नाम हुआ XOY', दिस वे। अब कोई भी पॉइंट जो XOY में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज दिस वन, ये ले लेते, दिस पॉइंट, इसका क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा
वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो यहाँ क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। और इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अपर साइड पर है। वाई एक्सिस का ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, एक्स एक्सिस का राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर होगा, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कोई भी होगा, और देखेंगे आप एक्स उसका पॉजिटिव रहेगा, वाई उसका पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई नंबर लिया हमने, उसका एक्स क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस का नंबर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो ऊपर आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई देखें, ये देख लिया हमने ये वाला, यहाँ पर आए एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्योंकि लेफ्ट साइड है नेगेटिव, वाई एक्सिस का फाइंड करने के लिए क्योंकि वाई एक्सिस का नीचे वाला साइड है इसलिए वो भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ ले लीजिए एक एग्जाम्पल, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर आए, राइट साइड है पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस पर आए, नीचे वाला साइड है नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव। दैट मीन्स अगर आपको कोई नंबर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सपोज 3,4, अब बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम इजीली बता सकते हैं उसके साइन देखकर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव अगर होंगे तो वो फर्स्ट में लाई करेगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा तो वो सेकेंड, दोनों नेगेटिव थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ। अब बात आए कि अगर इनमें से कोई एक ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि जीरो है, तो क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा? जैसे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो मींस द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। वाई तो जीरो है ना, वाई तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा प्योरली। जैसे ये पॉइंट है -2, इसका एक्स क्या है? यहाँ पे -1 है, -2 -3 इस तरह से जा रहा है, तो -2 है। और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसका जीरो है। तो ऐसे पॉइंट जिसमें एक जीरो है, फॉर एग्जाम्पल इसका y जीरो है, दैट मीन्स इट लाइज ऑन द x एक्सिस। अगर ये उल्टा होता 0,2 होता, 0,2 कौन सा पॉइंट होगा? 0 मतलब लेफ्ट राइट नहीं जाना, 2 मतलब ऊपर जाना, ये पॉइंट, ये कहाँ पर है? y एक्सिस। 0,2 लाइज ऑन द y एक्सिस, दोनों जीरो हो तो वो पॉइंट ये हो जाएगा O, ऑरिजिन, राइट। तो जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको पॉइंट्स के, यू कैन इजिली फाइंड विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डज दैट पॉइंट लाई ऑन। जैसे ये क्वेश्चन आपको बताना है 1,3, तो आप पहले ही लिख कर रख लीजिए, या दिमाग में लिखा होना चाहिए या पेपर पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये इसके रूल्स है, इनको देखकर प्लस प्लस, दोनों प्लस है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जीरो आ गया, जैसे ही जीरो आ गया तो क्वाड्रेंट नहीं आएगा, एक्सिस आएगा। कौन सी एक्सिस? वाई तो जीरो है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस। सी जीरो नहीं है कोई भी, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। डी पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। पीछे से रूल देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, दैट मीन्स वाई एक्सिस पर लाई करेगा पॉइंट। नाउ F1 दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। दिस वे वी कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेंट्स और एक्सिस जिस पर दिए गए पॉइंट्स लाई करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. Do consider subscribing the channel. Share with your friends if you found it helpful.